मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज दावा किया कि दिवाली से लाडली बहनों के खातों में अब हर महीने 1,500 रुपए सरकार डालेगी। सीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले तक लाडली बहनों का ये पैसा हर महीने 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। इस योजना से लाभ पा रही करीब 1.25 करोड़ महिलाएं तो इस ऐलान से बहुत खुश हैं, मगर हर महीने करीब 1,500 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली ये भारी भरकम योजना का इतना सारा पैसा कहां से जुटाएगी मोहन यादव सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2,600 में फिर बढ़ाएंगे, 2,700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3,000 करेंगे। मध्य प्रदेश की 1,27 लाख लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश की महिलाओं को सरकार अब तक 1,250 रुपए हर महीने खाते में जमा करती रही है, लेकिन अब सरकार ने तीन बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला ऐलान, रक्षाबंधन पर 250 रुपए शगुन मिलेगा, यानी रक्षाबंधन पर अब 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। दिवाली से हर महीने 1,500 रुपए खाते में आएंगे। तीसरी घोषणा, साल 2028 तक प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए आएंगे। बहुत अच्छा है, सीएम साहब ने ये घोषणा निकाली है, सबके लिए बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी ऐसे करते रहे, हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, इसमें जो राशि बढ़ाकर उन्होंने दी है, इसके लिए धन्यवाद है। और सभी बहनों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी तरक्की के लिए काम किया है। महंगाई के हिसाब से और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा खुश होंगे। वो तो गरीबी है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो आगे इस पैसे से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ये गरीबी दूर हो रही है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये महिलाओं के हित के लिए, और जब पैसे बढ़ा ही दिए जाएंगे तो महिलाओं के लिए काम में ही आएंगे। इस घोषणा के बाद महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, लेकिन गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना के लिए सरकार कितना खर्च करती है, क्या आप जानते हैं? 1,27 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें हर महीने का खर्च 1,587 करोड़ रुपए आता है। सालाना खर्च 19,050 करोड़ रुपए आता है। क्योंकि ये योजना प्रदेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टी ने अब आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। चुनाव जीतने के बाद बहुत से नाम काट दिए इन्होंने, अलग अलग नामों से कि इनकी इनकम ये है, इनका घर की स्थिति ठीक है या घर में कोई नौकरी में, बहुत से लोगों के नाम, लाखों की तादाद में महिलाओं के नाम काट दिए। तो कांग्रेस इस बात के लिए विधानसभा में भी घेरेगी, सड़कों में भी घेरेगी कि 3,000 आज ही से दिया है, कि चुनाव के वक्त देने की बात गलत है। दरअसल ये सच है कि फ्री की डिलीवरियों से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, लेकिन क्या ये योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए फायदेमंद है? इस पर वरिष्ठ पत्रकार की राय भी सुने। जो सरकार का खर्चा है वो तो स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि आप नगद में किसी को पैसा दे रहे हैं, हर साल जो है हितग्राही बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हितग्राही नए जोड़ नहीं रहे, पुराने कम करते जा रहे हैं। जिनका एज जो अपर एज है वो हो गई है तो वो उसको हटाते जा रहे हैं, लेकिन नए लोगों को जोड़ नहीं रहे। तो आप जब नए लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फ़र्क आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के हितग्राहियों का कितनी कटौती हो रही है, ये भी देखने वाला होता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन महिलाओं के चेहरे पर ये खुशी बताती है कि उन्हें अब हर महीने 15 तारीख का इंतजार रहता है। विस्तार न्यूज के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार की वापसी के लिए ये योजना मास्टर स्ट्रोक थी, इसलिए इस योजना से सरकार तो कन्नी नहीं काट सकती। मगर दिलचस्प ये है कि इस योजना का खुलकर विरोध कांग्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये महिला वोटरों का मामला है। मगर जिस प्रदेश पर 4,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो, वो इस लोक लुभावन योजना में कैसे साल भर में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा, ये सोच का विषय है। ऐसी खर्चीली योजनाओं के चलते प्रदेश में विकास की रफ्तार घटती है, विकास के लिए पैसा बच नहीं पाता।